आज हम बात करेंगे नवरात्रि की। नवरात्रि है क्या? नवरात्रि देवी की स्तुति, देवी की पूजा या देवी की आराधना के लिए केवल ये 9 दिन ऐसा हो सकता है। मतलब हमेशा ही वो तो देवी माता के दिन आते हैं, देवी के सारे दिन बनाए हुए हैं, सारे दिन समय सब कुछ तो भगवान का बनाया हुआ है। फिर नौ दुर्गा हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? नौ दुर्गा का मतलब है हमारी नवविधा, यानी कि 9 तरह की जो शक्तियां होती हैं वो हमें किस तरह से अपने अंदर लेनी है। और दूसरी बात कि ये जो 9 दिन आते हैं ना, ये 9 दिन को एक प्रोसेस समझिए हमारे अंदर ऊर्जा इकट्ठी करने के लिए और हमारा हीलिंग जो पावर है उसे बढ़ाने के लिए। क्योंकि जिस जिस तरह से ये 9 दिन आगे बढ़ते हैं, जिस जिस तरह से नवरात्रों का प्रोग्रेशन होता है, उसी उसी तरह से हमारी लाइफ भी प्रोग्रेस करती है। तो नौ दुर्गा को ऐसे समझिए कि जैसे कि पहली माता है शैलपुत्री। शैलपुत्री पुत्री यानी कि उसमें नाम में ही किसी छोटी बच्ची का बोध हो रहा है, ठीक है। तो जब वो जो उम्र होती है शैलपुत्री यानी कि छोटी कन्या, छोटी कन्या का मतलब छोटे बच्चे, यानी जब हम 10 साल तक की उम्र के होते हैं तो उस समय पे माँ शैलपुत्री अपना आशीर्वाद बनाए रखती, या कहिए कि माँ शैलपुत्री को हम अपनी ऊर्जा में अंदर ले रहे होते हैं। फिर इसके बाद जैसे आगे बढ़ता है ब्रह्मचारिणी, यानी सेकंड हाउस हमारी कुंडली का एक्टिव होता है। और ब्रह्मचर्य, हमें वहां पे ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है क्या, वो एक एज ही है आपकी इस तरीके की। उस समय पे ब्रह्मचारिणी देवी आपके जीवन में एक्टिव होती हैं। मतलब सिर्फ इस बात को कहने का है कि आपको नौ दुर्गा की पूजा सिर्फ उन 9 शक्तियों के रूप में नहीं करनी है, आपको इस तरीके से करनी है कि हमारे जीवन में इनका क्या महत्व है और ये किस किस समय हमें लाभ पहुंचाती हैं, किस किस समय ये हमें रास्ता दिखाती हैं। और हमेशा रास्ता हमें सही दिखता रहे, हम हमेशा अपने जीवन में अपने लक्ष्य की तरफ एकदम एकाग्रचित होकर के बढ़ते रहे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि समय समय पर ये जो नवरात्रें आती हैं, साल में 2 बार, शारदीय और चैती नवरात्रि, ये हमें रिमाइंड कराती हैं कि आप भटक तो नहीं रहे हो कहीं, वापस से आओ उस जगह पे। ऐसे ही ब्रह्मचारिणी देवी के बाद में कौन आती है? चंद्रघंटा। चंद्रघंटा का तीसरा हाउस हमारा एक्टिव होता है। चंद्रघंटा किसका प्रतीक है? साहस, साहस का प्रतीक है। यानी कि उस समय में जो हमारी उम्र चलती है कि हमें अपने जॉब भी लेना है, हम बड़े भी हो रहे हैं, वो जो एक द्वंद वाली स्थिति होती है वो उम्र आती है। और उस समय पे चंद्रघंटा माता, या फिर हमारे जीवन में अगर ऐसी स्थितियां बन रही हैं जहां पर जॉब से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या हम अपनी जो टैलेंट है उनको निखार नहीं पा रहे हैं, तो वहां पे चंद्रघंटा माता की स्तुति या चंद्रघंटा माता की पूजा बहुत 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 ज्यादा लाभदायक होती है। फिर इसी तरह से चौथी माता कौन है? कुष्मांडा। कुष्मांडा देवी क्या है? कुष्मांडा है हमारा प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब हमने जो लग्जरी इकट्ठी करनी है, क्योंकि वो ब्रह्मांड को जन्म देने वाली माता है, ठीक है। तो अभी ब्रह्मांड को जो जन्म दे सकता है, तो हमारे अंदर अगर वो शक्ति इतनी सी भी एक्युमुलेट हो जाए तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो इसका मतलब वो ब्रह्मांडी ऊर्जा जो हमारे अंदर आती है उससे हम अपना ब्रह्मांड एक स्थित करते हैं। कैसे? अपना घर बनाते हैं उस समय में, और अपनी जॉब, फिर हमारा मैरिज होता है, उसी समय हमारा परिवार एक्सटेंड होता है। ये आता है कुष्मांडा। जब भी किसी को लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही हो, या फिर अपने घर से संबंधित कोई भी समस्याएं आ रही हो, तो वहां पे कुष्मांडा देवी को जरूर उनकी आराधना करनी चाहिए। फिर इसके बाद है स्कंद माता। स्कंद माता देखिए ना, अपने हाथ में ही कार्तिकेय महाराज को लिए हुए हैं, उनके 5 सिर हैं। यानी कि स्कंद माता वहां पर हमारी कुंडली वैसे ही एक्टिव होती है जैसे हमारी देवी देवता है ना, इनको हमें समझने की और अलाइन करने की जरूरत है केवल अपने आप में। तो वैसे ही फिर आती हैं ये स्कंद माता। स्कंद माता जहाँ पे आपकी संतान होती है, आपको संतान का व्यवहार, आपको संतान के संस्कार, आपको संतान के शिक्षा संबंधित कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं, वहां पर अगर आपको किसी तरह की समस्या आ रही, संतान संबंधी समस्या आ रही, तो आपको स्कंद माता की आराधना करनी चाहिए। फिर इसके बाद कौन आए? इसके बाद आई हैं कात्यायनी। फिर इसके बाद आती हैं कात्यायनी माँ।
कात्यायनी माँ कौन है? जो हमें अपने रोगों से मुक्त करती है। और हमारी कुंडली का छठा हाउस क्या है? रोग, ऋण, शत्रु, यानी कि शत्रुओं से, रोगों से, ऋणों से मुक्त करने वाली वो कौन है? कात्यायनी माँ। तो वो हमको कहाँ से? वो हमको रोगों से मुक्त करा रही हैं। तो जब भी किसी को शारीरिक पीड़ा है, वहां पर उनको कात्यायनी माँ की आराधना और पूजा करनी चाहिए। इसके बाद हमारा 7th हाउस एक्टिव होता है, जहां पर आती हैं काल रात्रि। अब काल रात्रि माता क्या है ना, काल मात्री है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी हमारे अंदर का बदलाव। हमें अब उनका रूप देखिए ना कैसा है, ये सारी माताओं से अलग है। उनका रूप रौद्र है, बहुत ही ज्यादा रौद्र है। तो क्या होता है, इस जगह पे आकर के हम अपने आप को किसी किसी चीजों के लिए रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। यानी कि जब आप ये सोचिए कि 40+ जब हम हो जाते हैं, उसके बाद में हम अपने डाइट में बदलाव लाते हैं, अपने रहन सहन में बदलाव लाते हैं, अपनी बोली भाषा व्यवहार हर चीज में बदलाव लाते हैं। यानी कि हम हर अपने पूरे व्यक्तित्व को ट्रांसफॉर्म करते हैं, किसी दूसरे तरफ अपना फोकस लगा देते हैं। हमारा बहुत सारा फोकस स्पिरिचुअलिटी की तरफ चला जाता है। तब यहाँ पर हमारा जो एज है वो आती है ट्रांसफॉर्म, यानी कि नवरात्रि का जो 7वां दिन है वो है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का दिन। तो जब भी आपको कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जहाँ पे आप स्टक हो गए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, रास्ते नहीं दिख रहे हैं आगे के लिए, तो वहां पर आपको कालरात्रि माँ की आराधना करनी चाहिए। फिर इसके बाद आई कौन? महागौरी। महागौरी एक सुंदर स्वरूप, बहुत सुंदर, अति सुंदर स्वरूप है उनका। सुंदर स्वरूप कब हुआ? जब हमने काल रात्रि वाली अपनी एज में वो सारी चीजें की जो हमने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। इसके बाद हम आए उस रूप में, महागौरी रूप। आप गौर वर्ण से मतलब नहीं है, बहुत सुंदर होने से, तन की सुंदरता से मतलब नहीं, आपके विचारों की सुंदरता से यहाँ पर मतलब है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि दुनिया आपको ना जज नहीं कर रही है ठीक से, जो आप हैं, सॉरी, जो आप हैं, ठीक है, तो वहां पर आपको महागौरी की आराधना करनी चाहिए। और महागौरी की आराधना के बाद आती है आपकी सिद्धिदात्री। जब आपने पूरी जो जीवन चक्र था उससे जो सिद्धियां यानी शक्तियां, उस समय आपको अपनी शक्तियों का आभास होता है, आपको जो शक्तियां मिली हैं उसको आप ये सोचिए वो उच्च स्तर की ऊर्जा होती है उसको पाने के लिए। तो ये नवरात्रि जो आती है ना, इसी तरह से आती हैं। नवरात्रि क्या, आप कोई भी पूजा, जो भी हिंदू धर्म में रीति रिवाज संस्कार ऐसे ही नहीं है, उनके पीछे बहुत सारे लॉजिक हैं। और वो लॉजिक हैं कि हमें उनका पालन करना चाहिए। बस ये है कि जब भी हम अपने बच्चों को ये चीजें समझाते हैं तो उनको विद लॉजिक समझाएं, इसके पीछे का लॉजिक क्या हो सकता है, इसे हमें क्यों करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। धन्यवाद।